हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे नए साल की शुरुआत में आपको क्या करना है। पहले दिन नए साल की शुरुआत में आपको कौन कौन से कार्य करना है जिससे कि पूरा साल आपका बहुत अच्छा हो। सबसे पहले तो नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के जीवन में बहुत बहुत खुशियाँ लेकर आए। बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से आप सभी जो सोचे वो पूर्ण कर दे। ये साल सबके दुख दूर हो, सबके घर खुशियाँ आए, यही कामना है बाबा से। अब चलिए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। नया साल यानी कि 2025 आपके जीवन में शुभ हो, इसके लिए कुछ विशेष उपाय हैं जो कि आपको करना चाहिए। देखिए, आपको करना यह है कि नए साल में यानी कि 2025 की शुरुआत जो हो रही है वो बुधवार से हो रही है। बुधवार का दिन है, इसलिए प्रथम काम आपको शुरुआत से बता रही हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा जल्दी जगें। अब बता रही हूँ ऐसा क्यों करना है आपको। जब आप थोड़ा सा जल्दी जगेंगे तो आप देखेंगे कि सारे काम आपके व्यवस्थित हो जाएंगे। और जगते टाइम अगर आपको हड़बड़ी नहीं रही ना, सुबह अच्छा हुआ तो पूरा दिन अच्छा हुआ, पूरा दिन अच्छा हुआ तो साल अच्छा हुआ। एक एक दिन से मिलाकर ही साल बनता है। तो जब आप जल्दी जगेंगे और जल्दी जगकर व्यवस्थित रूप से आप अपने काम करेंगे। व्यवस्थित का मतलब कि घबरा कर आपको नहीं आंखें खोलना है। आपको जगना है, अपने दोनों हथेलियों को, हाथों को रगड़ना है और रगड़ करके और तब अपनी हथेलियों के दर्शन करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि हथेलियों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती सबके वास होते हैं। लक्ष्मी तक हथेलियों में होती हैं। तो सबसे पहले रगड़ करके और अपनी हथेलियों का दर्शन करना है। कर दर्शनम, सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करना है। इसके बाद उठ करके बिस्तर पे ही बैठ जाना है। अगर आप कोई मंत्र बोल रहे हैं, जैसे मैंने जो सावर मंत्र बोला था, तो मंत्र बोल रहे हैं तो वो आप मंत्र बोलिए। आप नहीं बोल रहे हैं तो आप एक काम करिए कि सबसे पहले देखिए कि किस नासिका से आपकी श्वास आ रही है। तो इसको कहते हैं नाड़ी, इला पिंगला, नाड़ी का चलना। तो कौन सी श्वास आपकी चल रही है आप महसूस करिए। दोनों एक नाक को दबाकर देखिए किस नाक से आपकी सांस आ रही है। जिस नाक से आपकी श्वास अच्छे से आ रही है उस कदम को पहले अपने ज़मीन पर रखिए। देखिए, पहले के टाइम में जब हम लोग परीक्षा देने जाते थे तो दादाजी कहते थे कि देख लेना कि कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सी नाड़ी चल रही है, कौन सा स्वर चल रहा है। तो नाक को दबाकर देखते थे हम लोग और जो स्वर चलता था उस पैर को हम लोग पहले आगे बढ़ाते थे और काम सफल होता था। तो आज बहुत बड़ी शुरुआत है, पूरे 2025 की शुरुआत है। तो एक नाक को दबा के देखिएगा किस नाक से श्वास तेज आ रही है और उस पैर को ज़मीन पर रखिएगा। अगर ये समझ में नहीं आया हो आपको तो दाहिना पैर ज़मीन पे रखिएगा। दाहिना पैर ज़मीन पर रख करके और सबसे पहले तो धरती माँ को प्रणाम करिएगा। दाहिना पैर ज़मीन पे रखिएगा और उससे पहले बिस्तर पे ही आप बाबा विश्वनाथ जी से या किसी देवी देवता को मानते हैं उनसे प्रार्थना करिएगा कि आपका दिन मंगलमय हो, आपका साल मंगलमय हो। अब ये तो हो गया आपका पहला काम जो कि आपको करना है। आज एक काम किए बिना अगर साल की शुरुआत करते हैं तो आनंद नहीं आएगा। कौन सा? आज बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन हम गणेश जी को नहीं भूल सकते। वैसे ही जब कोई नई चीज़ की शुरुआत करनी होती है तो गणेश जी का ध्यान किया जाता है। तो आज कम से कम आप अपने घर के मंदिर में लड्डू का भोग ज़रूर लगाइए। पहले से मंगा के रख लीजिए और आज घर के मंदिर में लड्डू का भोग लगाइए। हो सके तो कहीं मंदिर में गणेश जी के पास जाकर के उन्हें भोग ज़रूर लगाइए, लड्डुओं का भोग लगाइए। आज दुर्वा की माला भी पहनाई जाती है गणेश जी को। और आज विश्वास मानिए, अगर आपने ये सब काम कर लिया, जैसे कि आपने गणेश जी की पूजा कर ली, तो आपका पूरा साल अच्छा जाएगा। आज एक चीज़ की और शुरुआत कर सकते हैं। गणेश जी का अथर्व शीर्ष होता है, गणपति अथर्व शीर्ष, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर कहीं से आपको लगता है कि डिसीजन मेकिंग पावर आपकी कमज़ोर हो रही है, कोई भी चीज़ आपकी गड़बड़ हो रही है, तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। अपने बच्चों को, जो बच्चे बड़े हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। ये गणेश जी जो है रिद्धि सिद्धि के दाता तो हैं ही, बुद्धि के दाता भी कहे जाते हैं। तो आज से शुरुआत कर रहे हैं तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिएगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं आप लोग अपने घर में तो आज के दिन कम से कम इसे सुन लीजिएगा। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आप लोग जरूर सुन लीजिएगा, बहुत फायदेमंद होगा। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना। गणेश जी को कुछ भोग जरूर आज अलग रख के लगाइएगा। अलग कटोरी में आप हलवा बना के लगा सकते हैं, आप पुए बना के लगा सकते हैं, कोई भी मीठी चीज़ आज अपने घर में भी बना के आप
लगा सकते हैं। मान लीजिए टाइम नहीं है, सेलिब्रेशन है या कोई भी चीज़ है, कहीं जाना आना है आपको, बहुत सारे लोग आज के दिन घूमते हैं और बहुत सारे अपना सेलिब्रेशन करते हैं। तो जिनको घूमना फिरना पसंद है वो लोग क्या करेंगे कि आज के दिन अपना अगर घर में नहीं बना सकते तो बाहर से मिठाइयाँ खरीद के लाइए और भगवान का मुंह ज़रूर मीठा करिए। नए साल का पहला दिन है, हो सके तो घर में कोई मीठी चीज़ बनाइए। बहुत लोग घूमते हैं लेकिन मुझे तो घूमना पसंद नहीं है उतना। बहुत ऐसी कंडीशन होती है जब कोई विशेष दिन होता है तो मुझे घर में ही रहना अच्छा लगता है, तो मैं तो घर में ही रहूँगी। बस बाबा विश्वनाथ जी भोलेनाथ के दर्शन करूँगी, घर में रहूँगी। तो मेरा प्रयास तो यही रहता है। बाकी जिन्हें घूमना फिरना पसंद है वो तो घूमेंगे, इधर उधर जाएंगे, तो ठीक है, जहाँ कहीं जाएं लेकिन अपने घर में भगवान को भोग लगा करके, भगवान को धूप दीप दिखा करके जाइए। आज एक काम और करिएगा, बुधवार का दिन है, साल के पहले दिन की शुरुआत हो रही है, तो आज अपने मुख्य द्वार पर जो दोनों साइड बनने वाले हैं वो स्वास्तिक का चिन्ह जरूर आप लोग बना लीजिएगा। स्वास्तिक का चिन्ह बनाइएगा और भगवान की पूजा प्रार्थना जरूर करिएगा। आज मंद मंद ध्वनि में अपने घर में कोई मंत्र चला के रखिएगा। आज एक चीज़ का प्रयास करिए कि घर में किसी से भी कलह कलेश ना हो, थोड़ा मनमुटाव हो तो वो चीज़ें भी ना हो सके तो सबको फ़ोन करिए, सबको बधाइयाँ दीजिए, लीजिए। और आज बुरी बातों से भी दूर रहे, क्योंकि निगेटिविटी ना, आप किसी के लिए बुरा बोलते हैं तो वो लौट कर आपके पास भी आती है। तो कोशिश करिए कि किसी के लिए कुछ ऐसा बुरा बोले भी नहीं, क्योंकि बुरा बोलने से आपके साथ भी वो चीज़ें कुछ ना कुछ दिन में घटित होने लगती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं बोलना है। हो सके अगर संभव हो तो अपने इष्ट देव जो जिनका कि आप ध्यान करते हैं उनके मंदिर आज ज़रूर जाएं। उनके मंदिर जा कर के उनको भोग लगाएं, उनको प्रसाद चढ़ाएं, उनके साथ कुछ समय बिताएं और उनसे कहें कि नया साल मुबारक हो, आपको मुबारक हो और आप जो है मेरे पूरे जीवन को बहुत अच्छा कर देंगे, धन्य कर देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो अपने जो इष्ट देव हैं उनके मंदिर जाइए, उनसे मिलिए। अगर नहीं मिल सकते तो घर के मंदिर में ही इतनी पावर इकट्ठी कर दीजिए घर के मंदिर में कि वहाँ बैठ जाएं तो वही मंदिर के समान हो जाए, इतना पावर इकट्ठा कर दीजिए। तो घर के मंदिर में बैठिए, भगवान से प्रार्थना करिए और अधिक से अधिक देखिए, ठंड बहुत ज़्यादा है, कोई ज़रूरी नहीं कि बाहर निकल करके ही सेलिब्रेशन हो, घर में भी हो सकता है सेलिब्रेशन। आज घर में अधिक से अधिक चीज़ों का, जैसे कि आप जो खान पान है उन चीज़ों को आप बनाइए, सब भगवान को भोग लगाइए, घर में खाइए। अगर सारी चीज़ों का भोग ना भी लगा सके तो कम से कम मीठी चीज़ बनाकर भगवान को भोग लगाइए, बाकी चीज़ें रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग खाइए। दूसरी चीज़ है कि आज अपने घर में आज हल्दी गंगा जल का छिड़काव सुबह सवेरे ज़रूर करिएगा, बहुत उत्तम होता है। हल्दी गंगा जल का छिड़काव करिएगा। आज हो सके, संभव हो तो आप एक काम और करिएगा कि हल्दी गंगा जल के छिड़काव के साथ साथ आप थोड़ा सा अगरबत्ती लेकर के, सुगंधित अगरबत्ती लेकर मेन डोर पर जहाँ काम करते हैं वहाँ और ये सब जगह पे जलाकर आज पूरे घर को सुगंधित करिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आज थोड़ा सा कपूर और लौंग लेकर पूरे घर में सुबह नहाने के बाद घुमा दीजिएगा। पूजा करने के बाद या पूजा करने से पहले लौंग, कपूर के ऊपर 2 लौंग का टुकड़ा रख करके जला दीजिएगा, पूरे घर में शांति का वातावरण रहेगा। और ऐसा करिएगा और उम्मीद करती हूँ कि ये साल आपका बहुत अच्छा जाएगा बाबा विश्वनाथ जी की। और क्या पढ़ना है, क्या पूजा करना है, वो सब मैं आपको दूसरी वीडियो में बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी पूजा करना है। आज तो केवल गणेश जी के वार से शुरू हो रहा है, बुध देव की कृपा से शुरू हो रहा है, तो इस तरीके से करके आपको कर लेना है। और चलिए, अब उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।